आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। टू बिगिन विद लेट्स लुक एट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है हर वो आइटम, हर वो चीज जो हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, प्रॉफिट को कम करती है या हमारे प्रॉफिट के ऑपोजिट खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। सो वी हैव पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में हमने सबसे पहले आइटम क्या लिखी? ग्रॉस प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, हमने कितना प्रॉफिट कमाया था? ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 रुपए। अब इस 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट के अगेंस्ट कौन कौन सी आइटम्स हैं हमारे इस अकाउंट के अंदर? फर्स्ट इज सैलरी 50,000, देन रेंट 30,000, देन इलेक्ट्रिसिटी 2,000, रिपेयर्स 5,000 एंड बैंक चार्जेस 3,000। सो हर ये आइटम, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, बैंक चार्जेस, ऑल दीज आइटम्स आर कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऐसा क्यों? बिकॉज ये हमारे 1,00,000 प्रॉफिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये इस 1,00,000 के प्रॉफिट को रिड्यूस कर रहे हैं, ये इसको कम कर रहे हैं, तभी इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज ये प्रॉफिट के ऑपोजिट खड़े हैं। ऐसा करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट रह गया विच बिलोंग्स टू द पार्टनर्स और द बिजनेसमैन इज 10,000 रुपीज। यानी कि हमने कमाया था 1,00,000, पर बहुत सारे खर्चे करने के बाद, बहुत सारे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट लगने के बाद हमारा नेट अर्नड प्रॉफिट 10,000 रुपए रह गया। सो हर आइटम जो प्रॉफिट को रिड्यूस करती है, जो प्रॉफिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये सारी चीजें क्या होंगी? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज दे रिड्यूस द अर्नड प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारा बहुत क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में। अब देखो, ये जो हमने 10,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट कमाया, ये नेट प्रॉफिट हमारी फर्स्ट आइटम हो जाती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें दो आइटम्स नजर आ रही हैं। ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन है जैसे पीएनएल अकाउंट में थी, वही ऑपोजिट डायरेक्शन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी है, पर देयर इज अ डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमने सबसे पहले एक आइटम लिखी है पार्टनर सैलरी, और उसके बाद दूसरी आइटम लिखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, ये दोनों ही आइटम्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये दोनों ही आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज ये प्रॉफिट को बांट रही हैं, ये प्रॉफिट को डिवाइड करने का एक तरीका है, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। तो व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एनीथिंग that is used as a method, as a tool, as an item to divide the profit, distribute the profit, या फिर प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका हो, उसको हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। सो आपने पीएनएल अकाउंट देखा, पीएनएल अकाउंट में जितनी भी आइटम्स प्रॉफिट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, बिकॉज वो इस प्रॉफिट को रिड्यूस करके 1,00,000 रुपए से 10,000 रुपए पे ले आई। लेकिन एनी आइटम दैट इज ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डज नॉट रिड्यूस द प्रॉफिट। ये हमारे कमाए हुए प्रॉफिट को कम थोड़ी कर रही है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि हमने जब पार्टनर को सैलरी दे दी, पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, तो हमने कुछ प्रॉफिट ही नहीं कमाया ना। हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जो हमने प्रॉफिट कमाया था 10,000 रुपए, उसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड किया। कुछ प्रॉफिट हमने सैलरी के रूप में बांट दिया और कुछ प्रॉफिट हमने इंटरेस्ट के रूप में बांट दिया। सो एनीथिंग दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये खर्चे नहीं है, ये चार्ज नहीं है, ये प्रॉफिट को बांटने का तरीका है, जरिया है, मेथड है। पर एनीथिंग दैट कम्स ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट रिड्यूसेस द अर्न्ड प्रॉफिट एंड इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर हुआ? और आगे चलते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें कुछ और बातें समझनी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड अ न्यू थिंग इन दिस टॉपिक। मैंने आपको बोला था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट
प्रॉफिट को कम करता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिट को बांटता है। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे इस जीपी की वैल्यू से ज्यादा हो सकता है? क्या सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर, बैंक चार्जेस टोटल कंबाइंड 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकता है? क्या हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 1 लाख रुपए से ज्यादा हो सकते हैं? तो बहुत सिंपल सा आंसर है यस। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई चेंज दिस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 2000 टू 20,000, अगर मैं इसको 2,000 रुपए से बदल के 20,000 रुपए कर दूं, तो होगा ये कि हमारा नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। हमारे इस पीएनएल अकाउंट में कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। वो ये हो जाएगा कि अब जो हमारा टोटल एक्सपेंस है वो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 1,08,000 रुपीज, यानी कि टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अब हमारे कमाए हुए प्रॉफिट को एक्सीड कर देगा। एंड इन दैट सिचुएशन हमारा जो पीएनएल अकाउंट है अब हमें यहां पर बाय नेट लॉस शो करेगा 8,000 रुपीज। सो माय क्वेश्चन अगेन इज, क्या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट की वैल्यू से ज्यादा हो सकता है? यस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन बी मोर देन योर अर्न्ड प्रॉफिट, एंड इन दैट सिचुएशन हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा, हमारे पास लॉस आना शुरू हो जाएगा, विच इन दिस एग्जाम्पल इज 8,000 रुपीज। ठीक है, इसी बात से हमारे पास एक और चीज निकल के आती है रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ लुक एट द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हमने टोटल 10,000 रुपए कमाए थे और उस 10,000 रुपए को हमने बांट दिया था ए और बी के अंदर। कुछ पैसा हमने प्रॉफिट का सैलरी के रूप में बांट दिया था और कुछ पैसा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में बांट दिया था, और हमने कहा था ये दोनों ही आइटम्स क्या हैं? ये दोनों ही आइटम्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, बिकॉज ये प्रॉफिट को बांटने का एक तरीका है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या हम अपने कमाए हुए प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएट कर सकते हैं? फिर से, क्या हम अपने कमाए हुए प्रॉफिट 10,000 से ज्यादा एप्रोप्रिएट या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बिटवीन ए एंड बी? द क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो। जो प्रॉफिट हमने कमाया है हम उसी को तो बांट सकते हैं। अगर हमारे पास 10,000 रुपए प्रॉफिट पड़ा है जिसको हमने ए और बी में डिवाइड करना है, तो हम 12,000 रुपए डिवाइड नहीं कर सकते। हम कितना डिवाइड कर सकते हैं? 10,000 रुपए। यानी कि हम किसी भी सिचुएशन में इसको या इसको चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकते 13,000 रुपए, क्योंकि हमने कमाया कितना है प्रॉफिट? हमने कमाया है 10,000, तो हम एप्रोप्रिएट या डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट भी कितना कर सकते हैं? 10,000 रुपए। हम 13,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सो एक बात आपको और डिफरेंस समझ आया होगा चार्ज और एप्रोप्रिएशन के अंदर। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन बी मोर देन द प्रॉफिट, यानी कि अगर हमारा प्रॉफिट 1 लाख है तो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट 1,08,000 हो सकते हैं। इन दैट सिचुएशन हम नेट लॉस की सिचुएशन में आ जाएंगे। पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो हमने अर्न्ड प्रॉफिट कमाया है उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट हम नहीं कर सकते। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन बी मोर देन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी मोर देन प्रॉफिट। ये बात हमें क्लियर हो गई है। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो ये टॉपिक है पार्टनरशिप, उसमें क्या सिचुएशंस हो सकती है? हमारे पास जो एक पार्टनरशिप डीड होती है, उस डीड के अंदर ये लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है कि एनीथिंग विच इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स कैन बी ट्रीटेड एज आइदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कि अगर मेरी डीड, पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है पार्टनर को, बोनस देना है, कमीशन देना है, ये अन्य किसी प्रकार की कोई भी रेम्युनरेशन देनी है पार्टनर को, तो उस रेम्युनरेशन को चार्ज भी ट्रीट किया जा सकता है और एप्रोप्रिएशन भी ट्रीट किया जा सकता है। अगर मेरी डीड में लिखा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, तो मेरे पास सॉल्यूशंस निकालने के,
प्रॉफिट को डिवाइड करने के तरीके डिफरेंट हो जाएंगे। और अगर लिखा है डीड में कि ऑल दीज रेम्यूनरेशंस आर टू बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, देन मुझे एक अलग तरीके से उसको डिवाइड करना होगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक केस लेता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट A and B are partners having a capital of 1 lakh rupees and 50,000 rupees respectively। तो ये A और B के कैपिटल की वैल्यू है। डीड में लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज टू बी अलाउड टू पार्टनर ए एंड बी ऑन देयर कैपिटल। ठीक, और कुछ भी नहीं देने को डीड ने बोला। और हमारे पास इनकी जो रेशो है वो है इक्वल, बोथ दी पार्टनर्स आर इक्वल पार्टनर्स। दिस इज द केस। केस क्या है? नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000 रुपीज। पूरे साल में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है? 20,000 रुपए का। क्वेश्चन आपको बोलता है या डीड आपको बोलती है इस पैसे को डिवाइड किया जाए। तो हम क्या करेंगे? जो हम आज तक करते आए हैं, वी विल मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट 20,000 रुपीज। तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसमें से सबसे पहले हमें क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को दे दिया और बी को दे दिया। 10% इंटरेस्ट देना है तो कितना कितना होगा? 10,000 रुपए और 5,000 रुपए, टोटल विल बी 15,000 रुपीज। और जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे इक्वल बिटवीन ए एंड बी, विच इज 2500 टू ए एंड 2500 टू बी, टोटल इज 5,000 एंड ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा ऑन 20,000। ठीक है, अब मेरी बात को समझो। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है, या लिखा होता एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, इन बोथ द सिचुएशन हमारा सेम आंसर होता। हमारा इस सिचुएशन में चाहे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है चाहे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, हमारा सेम आंसर होता। पर अगर मैं एक अलग केस लूं और जिस केस में मैं अब नेट प्रॉफिट को चेंज कर दूं, केस बी, नेट प्रॉफिट को चेंज कर दूं और लिखूं 15,000, तो मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा नजर आएगा अब उसको भी देखते हैं। ऑल दी अदर इंफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। तो फिर से मैं एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा और उसमें लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 15,000। इस बार हमारा नेट प्रॉफिट अर्नड कितना है? 15,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को देना है और बी को देना है 10,000 रुपए ए को और 5,000 रुपए बी को, टोटल हो गया 15,000। अब क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट ही 15,000 था, वो सारा का सारा मैंने इंटरेस्ट के रूप में ही बांट दिया। इसमें भी चाहे क्वेश्चन आपको बोल दे इंटरेस्ट को ट्रीट करो चार्ज या इंटरेस्ट को ट्रीट करो एप्रोप्रिएशन, इसमें भी दोनों ही सिचुएशन में आंसर सेम आने वाला है, यही आने वाला है। अगर अब मैं एक केस और बदल दूं, केस सी, वेयर द नेट प्रॉफिट अर्नड इज इक्वल टू 9,000 rupees, where the profit is 9,000 rupees and all the information remain same, interest on capital देना है, तो इस बार अब मेरा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन होगा वो कैसा नजर आएगा? हम यहां लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 9,000 एंड मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना है वो एक्चुअली में बनता है 10,000 ए को और 5,000 रुपए बी को। टोटल इंटरेस्ट आई हैव टू पे इज 15,000, बट मेरे पास टोटल प्रॉफिट है कितना? 9,000 रुपए। अब बात याद रखो, अगर हम चार्ज ट्रीट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन बी मोर देन 9,000। याद करो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट को कम करता है और वो प्रॉफिट से ज्यादा हो सकता है। इफ द डीड सेज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो मैं इस सिचुएशन में कैसे सॉल्व करूंगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो ए को भी दे दो और बी को भी दे दो, इवन इफ इट इज मोर देन योर प्रॉफिट अर्न्ड।
चाहे वो 9000 से ज्यादा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया जा सकता है। अब अगर मैं 9000 का प्रॉफिट बांटूंगा और बांटते समय मैंने इंटरेस्ट डाल दिया 15000 का, तो सिचुएशन क्या आ जाएगी? सिचुएशन आ जाएगी 6000 लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और वो कितना है? इक्वल, दैट मीन्स 3000 रुपए ए को और 3000 रुपए बी को लॉस ट्रांसफर हो जाएगा, और ये जो अकाउंट है ये क्लोज हो जाएगा 15,000 एंड 15,000। सो व्हाट ए विल गेट, ए को हमने 10,000 का इंटरेस्ट दिया पर ए से लॉस 3,000 रुपए वापस ले लिया, तो ए को 7,000 रुपए मिलेंगे। बी को 5,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया और 3,000 का लॉस बांट दिया या वापस ले लिया लॉस का पैसा, तो 2,000 रुपए बी को दिए। तो इन ऑल एक्चुअली में 9,000 रुपए ही बांटे हैं हमने, पर क्योंकि इंटरेस्ट को हमने चार्ज ट्रीट किया, दैट मीन्स जितना भी इंटरेस्ट बनता है फुल, इवन इफ इट एक्सीड्स योर प्रॉफिट, इट कैन बी गिवन, बिकॉज हमने क्या ट्रीट किया है? इंटरेस्ट को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पर अगर इसी सिचुएशन को मुझे ट्रीट करना होता इंटरेस्ट को एज एप्रोप्रिएशन, तो डिफरेंस क्या हो जाता? अब वो देखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट इज 9,000। अगर मेरी डीड में लिखा होता IOC को भी ट्रीट करना है एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो फिर मैंने A और B को जो इंटरेस्ट देना है वो है 10,000 एंड 5,000। बट क्योंकि हम इसको ट्रीट करेंगे एप्रोप्रिएशन, तो याद रखो एप्रोप्रिएशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला? एप्रोप्रिएशन कैन नॉट बी मोर देन 9,000। दैट मीन्स 2 IOC गिवन टू A एंड B कैन नॉट बी मोर देन 9,000, क्योंकि मैं एप्रोप्रिएट डिवाइड बांटना 9,000 से ज्यादा नहीं सकता। 9,000 बांटना है तो 9,000 ही बांट सकते हैं। पर चार्ज के केस में क्या था? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कैन बी मोर देन 9,000, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैं पूरा इंटरेस्ट दे सकता था, इवन इफ बाद में इट रिजल्ट्स इनटू अ लॉस। पर जब हम इंटरेस्ट देंगे एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट कैन नॉट बी मोर देन 9,000। अब ए और बी में एक झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। ये जो 9,000 का प्रॉफिट है, ये हमें थोड़ा ए को देना है, थोड़ा बी को देना है। ए बी को ये बोलता है कि देख, मुझे तो 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलना था, तो ये 9,000 का इंटरेस्ट मुझे लेने दे पूरा का पूरा। बी क्या बोलेगा? बी बोलेगा मेरे को 5,000 का इंटरेस्ट लेने दे और तू 4,000 का ले ले। तो यहां पे एक झगड़ा आना शुरू हो जाएगा। इस झगड़े को हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फुल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। हम ये पहले कैलकुलेट करेंगे कि टोटल ए को कितना देना है और टोटल बी को कितना देना है। तो ए को देना है 10,000, बी को देना है 5,000, टोटल हो गया 15,000। क्या 15,000 हम इस 9,000 में से दे सकते हैं? नहीं दे सकते, बिकॉज एप्रोप्रिएशन हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमने प्रॉफिट कमाया है। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज, हम इस 10,000 और 5,000 की रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? रेशो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 10,000 रेशो 5,000 कितना होता है? 2:1। और इस 2:1 को हम यूज करेंगे फॉर डिवाइडिंग दिस 9,000 बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो 9,000 रुपए को अब हम बांटेंगे 2:1 की रेशो में। तो 6,000 रुपए मिलेंगे ए को और 3,000 रुपए मिलेंगे बी को। इस तरह से 9,000 रुपए का जो हमारा प्रॉफिट था वो एप्रोप्रिएट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बिटवीन ए एंड बी। ना यहां पर कुछ पैसा बचेगा प्रॉफिट का और ना ही यहां पर कोई लॉस आने वाला है। अब आप क्लियरली इन सारे केसेस को फिर से देखो। जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, व्हेन द प्रॉफिट इज मोर देन व्हाट यू हैव टू गिव टू ए एंड बी, तो इन दैट केस चाहे आप चार्ज ले लो चाहे आप प्रॉफिट ले लो, आप पूरा इंटरेस्ट दे सकते थे, है ना। और बाद में जो बच गया वो आपने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। तो चाहे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लो चाहे एप्रोप्रिएशन मान लो,
दोनों ही सिचुएशन में यही आंसर होने वाला है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। सेकंड केस, अगेन जितना हमने इंटरेस्ट देना था उसके बराबर हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल था। इन दिस केस ऑल्सो इवन इफ डीड सेज कि इसको ट्रीट करो चार्ज या इसको ट्रीट करो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तब भी हम ये फुल इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो इन सिचुएशन में भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन आएगी चार्ज की और एप्रोप्रिएशन की। पर जहां पर हमारे पास प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा, जहां भी प्रॉफिट इनसफिशिएंट होगा यानी कि हम पूरा इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, वहां पर या तो डीड हमें बोलेगी चार्ज ट्रीट करने के लिए या डीड हमें बोलेगी इंटरेस्ट को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करने के लिए। तो जब क्वेश्चन हमें बोलेगा ट्रीट दिस एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हम फुल यहां पर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन दे देंगे। ऐसा करने से हमारे पास यहां पर लॉस आ जाएगा, जिस लॉस को फिर हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यह है चार्ज का केस। सिमिलरली जहां पर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा और क्वेश्चन हमें बोल रहा है ट्रीट दिस एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इन दैट केस हम फुल इंटरेस्ट नहीं दे सकते, फुल बोनस, फुल सैलरी, फुल कमीशन नहीं दे सकते। हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसे आएगी? पहले आप फुल जो भी चीजें हमने ए और बी को देनी है एज पर डीड, हम वो कैलकुलेट करेंगे, उसकी रेशियो निकालेंगे और बाद में हम उस रेशियो को यूज करके अपने इनसफिशिएंट प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे बिटवीन ए एंड बी इन दैट रेशियो। दिस इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।